एवरीवन, मैं राजेश दुबे आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ सुनामी पर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बहुत दिन से बहुत सारे बच्चे मुझे फोन कर रहे थे और कह रहे थे कि सर ऑफलाइन तो क्लास अभी बंद है, लेकिन ऑनलाइन कुछ वीडियो डालिए या YouTube पर कुछ वीडियो डालिए। तो मैंने भी यह निर्णय लिया कि मैं YouTube पे कुछ वीडियो डालता रहूंगा, ताकि जो विद्यार्थी अभी ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको कुछ हेल्प मिले। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। प्यारे बच्चों, मेरा नाम राजेश दुबे हुआ और मैं पटना उच्च न्यायालय में प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी एक कोरोना का समय चल रहा है, बहुत मुश्किल समय चल रहा है, लेकिन पढ़ाई कभी रुकना नहीं चाहिए। खासकर ऐसे विद्यार्थी जिनका आगे एग्जाम होना है, स्पेशली दरोगा का वैकेंसी निकला हुआ है, जान रहे हैं आप लोग, 2213 वैकेंसी निकला हुआ है। इसका फॉर्म भी अब भरा रहा है। तो मैं आज आप लोग के सामने दरोगा की तैयारी के लिए कुछ बताऊंगा कि कैसे आप तैयारी करें, कैसे आपको सफलता मिलेगी इस परीक्षा में। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वह यह है कि फॉर्म भरना। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म भर दें, इसलिए कि हम लोग भी जब विद्यार्थी थे तो जब तक फॉर्म नहीं भर देते थे तब तक लगता ही नहीं था कि हमको तैयारी प्रारंभ करनी है। तो पहला स्टेप तो आपका यह होना चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें। दूसरा यह होना चाहिए कि आप फॉर्म भर दें तो आप सबसे पहले सिलेबस का अवलोकन करें कि क्या क्या चीज आ रहा है, कहां कहां से आ रहा है। तो मेरा अपना मानना यह है, जैसा कि आप सब जानते भी होंगे, देखे भी होंगे, तो इसमें सामान्य अध्ययन है, जीके है और हिंदी क्वालिफाइंग है, आप जान रहे हैं। तो जीके के लिए आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखें और देखें कि क्वेश्चन कहां से कितना आ रहा है। हिस्ट्री से कितना आ रहा है, ज्योग्राफी से कितना आ रहा है, पॉलिटी से कितना आ रहा है। तो आप उन सब का एक डाटा बनाइए कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा है और उसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी प्रारंभ कीजिए। तैयारी आपका ऐसा होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटते हैं, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हैं या सोचते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव 10,000 ऑब्जेक्टिव 20,000 ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, उससे हमारी तैयारी हो जाएगी। प्यारे बच्चों, मेरा अपना यह मानना है, मैं भी दरोगा का एग्जाम निकाला हुआ हूं। एक बार मैं सीपीओ क्वालिफाई किया था और एक बार यूपी दरोगा क्वालिफाई किया था। बिहार दरोगा देने का मुझे कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मैं यूपी दरोगा और सीपीओ जो एसएससी से होता है, ये दोनों एग्जाम मैंने दिया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैं दौड़ में क्वालिफाई नहीं कर सका, क्योंकि दौड़ मेरा शुरू से ही कमजोर था। खैर, मैं आपको रिटेन पार्ट के बारे में बताता हूं कि क्या करना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप जब सिलेबस का अवलोकन कर लेते हैं, उसके बाद देखिए आपके पास समय अभी है। यह मान के चलिए कि आप एग्जाम 2-3 महीने में होने नहीं जा रहा है। एग्जाम जब भी होगा तो अब मुझे लगता है कि चुनाव बाद ही होगा। तो आप क्या करें कि जो भी सब्जेक्ट है उसको डिटेल्स में स्टडी करें। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि पॉलिटी है, हिस्ट्री है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, तो आप इन सब्जेक्ट को डिटेल्स में पढ़ें। जैसे साइंस यदि है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है,
उसमें भी सबसे ज्यादा बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। तो आप 9-10 का बायोलॉजी का किताब या प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक जो आता है साइंस का वो, या जो साइंस का और सारा जो एम यूनिक का गाइड आता है, या आपको टाटा मैग्रो टीएमएच का जो आता है, इस सब का डिटेल्स पढ़ें। इससे क्या होता है कि देखिए, डिटेल्स पढ़ने से फायदा यह होता है कि आप जो है एग्जाम में ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं जो कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं होते हैं। तो वैसे में आप क्या कर सकते हैं कि यदि आप डिटेल्स में पढ़े रहेंगे तो उनको आप एलिमिनेट करके, उनको हटा करके सही उत्तर उसमें से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि केवल आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो आप वहां पे एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, चीजों को जोड़ नहीं सकते हैं। और हम देखे हैं कि ऑब्जेक्टिव पढ़ने से क्या होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूजन बहुत होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप सब्जेक्टिव पढ़ें। बहुत ज्यादा विस्तृत भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, यह जरूर है कि जो भी पढ़ें आप तथ्यों को समझते हुए पढ़ें और कड़ियों को जोड़ते हुए पढ़ें। दूसरा करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स में मेरा मानना है कि आपको हर महीने का प्रतियोगिता दर्पण आपको लेना चाहिए और उसको मंथली बेसिस पे उसी तरह से पढ़ते जाना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि जब एग्जामिनेशन का समय आता है तो उस समय वे करंट पढ़ने लगते हैं और वो हड़बड़ाहट में सारे चीजों को एक साथ पढ़ लेते हैं और एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन होता है। आप करंट जो भी है उसको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन अभी से पढ़ना स्टार्ट करें। एक और अच्छा ऑप्शन हो सकता है करंट के लिए कि आप वार्षिकांक ले लें। वार्षिकांक लेकर के 2-2, 4-4 पेज आप उसको पढ़ते रहें। इससे क्या होगा कि आपका एक रूटीन बन जाएगा करंट का, और धीरे धीरे जो है आप उसको पढ़ते रहेंगे तो आगे जाके वो एक साथ आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा और एग्जामिनेशन में आपको उससे बहुत मदद मिलेगी। तीसरी बात यह है कि आप जैसा कि जानते हैं कि पिछली बार पीटी में भी मैथ्स दिया था, तो मैथ्स की भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, इतना निश्चित है कि भीड़ तो बहुत होगी, एग्जामिनेशन में भीड़ होगी और निश्चित रूप से इसमें विनर वही होगा जो अपने हर सेक्शन को मजबूत रखेगा, अपने हर सब्जेक्ट पे पकड़ रखेगा। किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर करके सफलता पाना मुश्किल है। कारण इसका यह है कि अभी कोई एग्जाम और नहीं दिख रहा है। दरोगा का एक पद महत्वपूर्ण पद होता है। बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है दरोगा। सभी इसमें जी जान से लगेंगे। लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते बहुत सारे बच्चों का जो प्राइवेट जॉब भी करते थे उनकी भी नौकरी छूट गई है। वह सब भी चाहेंगे कि जो भी हो उसमें मिल जाए, सफलता मिल जाए। इसलिए आप ऐसा करें कि किसी भी सब्जेक्ट को छोड़े नहीं और हर सब्जेक्ट का विशेष तैयारी करें। प्रतिदिन कम से कम आप एक सेट भी जरूर बनाएं। सेट बनाने से क्या होता है कि आप प्रतिदिन अपना अवलोकन कर सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारी तैयारी किस लेवल में है, हमें और कितनी मेहनत करनी होगी। आप प्रतिदिन एक सेट बनाएं, उसका मूल्यांकन करें। उसके बाद आप क्या करें कि सेट बनाने के बाद जो भी आपकी गलती, जिस भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन ज्यादा गलत होता है उस पर आप विशेष फोकस करें। जिन बच्चों का फिजिकल कमजोर है, जो ओवरवेट है और चाहते हैं कि मैं दरोगा क्वालिफाई करूं, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा सजेस्ट यह करना चाहूंगा कि
आप थोड़ा दौड़ने का भी प्रैक्टिस चालू रखें। हालांकि इस बार समय बढ़ा दिया है, 6:30 मिनट कर दिया है, फिर भी जो नहीं दौड़ा है उसके लिए एकाएक बहुत टफ हो जाता है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो दौड़ भी अपना जो है चालू रखेंगे। दौड़ एक बहुत बड़ा हर्डल होता है। एकाएक कोई सोचेगा कि हम 10 दिन में दौड़ जाएंगे, 15 दिन में दौड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो वो भी आपको एक पार्ट को देखना होगा। बच्चों, आप अपना क्या करें कि एक ग्रुप बनाएं, ग्रुप बना करके डिस्कशन करें। उसमें आप करंट का भी डिस्कशन कर सकते हैं, साइंस का भी कर सकते हैं, हिस्ट्री का भी कर सकते हैं। तो इन सब चीजों पर भी ध्यान दें। मैं अपने चैनल से जो मैंने आज स्टार्ट ही किया है, प्रारंभ ही किया है, और ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे। तो मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग का जितना भी क्वेश्चन होगा दरोगा से रिलेटेड, वो सारा मैं आपको यहाँ एक एक करके चैप्टर वाइज करवा दूंगा। और मैथ्स का दरोगा के अलावा भी मैं इस तरह से करूंगा कि आपका दरोगा के अलावा भी जो बच्चे रेलवे के हैं, जो बच्चे एसएससी के हैं, जो बच्चे बैंक के हैं, तो उनको भी मैथ्स में इसमें पूरा सहयोग प्राप्त हो और वो यहां से मैथ सीख सकें। मैं प्रतिदिन एक वीडियो अब डालूंगा और ये वीडियो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत मदद करेगा। निश्चित रूप से आप जीतेंगे। जो आपने सपने देखे हैं वो आपके सपने साकार होंगे। इस चैनल के माध्यम से मैं आपका पूरा साथ दूंगा।